Good afternoon, student. Today we shall continue the chapter and we shall continue from paragraph 6. पैराग्राफ 6 में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि जब मार्गी टॉमी से पूछती है कि उस रियल बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा है, तो टॉमी उसे बताता है कि उस रियल बुक में जो है वो स्कूल के बारे में लिखा गया है, और ऐसा स्कूल जो आज से शताब्दियों वर्ष पहले जो है वो हुआ करता था। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। मार्गी वॉज हर्ट वेन आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." अब क्यों जब टॉमी उसे बताता है कि ये शताब्दियों वर्ष पहले के स्कूल था जो कि हमारे स्कूल से बहुत डिफरेंट था, तो मार्गी ये सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, कि टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता कि उस समय के लोगों का स्कूल जो है वो कैसा होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, और फिर वो टॉमी के कंधे से जो है थोड़ा सा लग कर उस बुक को थोड़ी देर के लिए वो पढ़ती है। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर कहती है कि तो क्या हुआ, फिर भी उनका कोई टीचर तो होता ही था ना, स्कूल चाहे जैसा भी हो मगर उस स्कूल में कोई ना कोई टीचर तो होता ही होगा। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. और ये सुनकर फिर टॉमी उसे जवाब देता है कि हाँ, उनके पास भी अध्यापक होते थे, परंतु वो नियमित अध्यापक नहीं थे। ठीक है, वो मैकेनिकल अध्यापक नहीं थे, वो अध्यापक जो है वो एक आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? और ये सुनकर मार्गी बड़ी हैरान होती है और कहती है कि एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है। अब वो हैरान इसलिए होती है क्योंकि मार्गी का जो टीचर है वो मैकेनिकल है, रोबोटिक टीचर है, तो वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती है कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति भी जो है वो टीचर हो सकता है। वेल, ही सेड, ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो कहती है अच्छा, फिर भी वो लड़के और लड़कियों को सभी चीज़ें एक जैसे सिखाता होगा, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे जो है वो क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, फिर मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना चुस्त कैसे हो सकता है, कहने का मतलब है कि एक आदमी को इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, और ये सुनकर टॉमी कहता है कि ज़रूर हो सकता है, मेरे पिताजी को भी उतना ही ज्ञान है जितना कि मेरे टीचर को है, मेरे मैकेनिकल टीचर को है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा, बेटा मीन्स शर्त, तो कहता है कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे मैकेनिकल टीचर जानता है, और मैं इसके बारे में मैं शर्त लगा सकता हूँ। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. और मार्गी ये सब सुनकर जो है वो इस समय जो है टॉमी से झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो टॉमी को कोई जवाब नहीं देती है, बस इतना ही कहती है, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कभी भी एक अजनबी आदमी को अपने घर पढ़ाने के लिए उसे आने नहीं दूंगी। अब वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि मार्गी का जो स्कूल है वो उसके घर पर ही है। ठीक है, वहाँ पे जो है जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो उसे घर पर ही पढ़ाते हैं, तो मार्गी को ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन टीचर है वो भी शायद उस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर ही जाते थे, तो इसलिए वो कहती है कि मैं कभी भी एक ह्यूमन टीचर को जो है, एक ह्यूमन को, एक अजनबी इंसान को अपने घर आने नहीं दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और ये सुनकर टॉमी जो है वो चीखता है और साथ में हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और वो मार्गी से कहता है कि मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो अध्यापक जो है वो किसी के घर में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। अब आप बताइए ये किस स्पेशल बिल्डिंग की बात कर रहा है, ये स्कूल की बात करता है, स्कूल बिल्डिंग की बात कर रहा है। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स,
और सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर एक जैसी चीज़ें ही सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, परंतु उनका एक एज का होना जो है वो ज़रूरी होता था कि एक जैसे एज के बच्चों को एक जैसी चीज़ें ही सिखाई जाती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. इस पर मार्गी कहती है, परंतु मेरी माँ ये कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक बच्चे और लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल टीचर है तो मैकेनिकल टीचर को हर बच्चे हर जैसा भी कोई भी लड़का है या लड़की है उसका माइंड जैसा भी है उस माइंड के अकॉर्डिंग जो है उस मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और मेरी माँ ये भी कहती है कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इस पर टॉमी कहता है हाँ, परंतु वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और ये सुनकर मार्गी जल्दी से कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। दरअसल वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी तक उन्होंने वो बुक आधी ख़त्म भी नहीं की थी, इतने में मार्गी की माँ जो है मार्गी को आवाज़ लगाती है मार्गी स्कूल, यानी कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा नाउ सेड मिसिस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। ये सुनकर मार्गी कहती है कि माँ अभी नहीं, तो मिसिस जॉन कहती है कि अभी, और ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। और फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक के बारे में इस बुक को और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. और वो कहता कि शायद, he said nonchalantly मतलब केयरलेसली, उसने बड़े ही केयरलेसली होकर कहा कि हाँ शायद तुम पढ़ सकती हो। और फिर जो है उस बुक को जो है अपने बाजू के नीचे जो है वो दबाकर सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब देखो उसका स्कूल कहाँ है, उसका स्कूल रूम जो है वो उसके बेडरूम के साथ एक कमरा है, वहीं पर उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उसकी जो मैकेनिकल टीचर जो थी वो उसके आने से पहले ही ऑन हो चुकी थी और वो उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब जो है उसका ये रोज़ का टाइम था कि सैटरडे और संडे के अलावा वो हर रोज़ सेम टाइम पे जो है वो अपने आप ऑन हो जाया करती थी। तो मैकेनिकल टीचर थी तो उसको जो है वो वैसे ही टाइम उसका सेट करके रखा था कि इतने बजे जो है वो ऑन हो जाना है। तो वो मार्गी के आने से पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी और वो ऑन हो चुकी थी। बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ का ये कहना था कि छोटी बच्चे अगर रेगुलर आवर्स में पढ़ते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। यही रीज़न था कि उसको रेगुलरली जो है वो पढ़ने के लिए एक ही टाइम पे जो है उसे पढ़ने के लिए कहा जाता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। अब स्क्रीन पे जो है वो लाइट आ चुकी थी और स्क्रीन वहाँ से उसके मैकेनिकल टीचर से आवाज़ आती है Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब आते ही वो पहले जो है मार्गी को कमांड देती है कि आज जो है हम एडिशन के प्रॉपर फ्रैक्शन के सम जो है वो करेंगे। यानी कि आज उसने जो मार्गी है मार्गी को एडिशन के सम फ्रैक्शन में एडिशन के सम जो है वो समझाने थे। और साथ में कहती है कि अपने पिछले कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में
डाल दें। तो आप देखते हो कि कैसे जो है एक मैकेनिकल टीचर कैसे जो है वो उसमें बिल्कुल जैसे वो मैकेनिकल है, और वो जैसे जो आपके ह्यूमन टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जब आप क्लास में आते हो थोड़ी सी देर वो आपसे बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन मैकेनिकल टीचर है, उसको सिर्फ क्या है, उसने सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, वो उसे ये नहीं देखना है कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यही रीज़न है कि मार्गी को अपनी उस मैकेनिकल टीचर से बहुत ज़्यादा हेट है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।